राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 भारत में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में लागू करने और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। ये भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के तहत राजभाषा से संबंधित प्रावधानों को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार को सुनिश्चित करना और साथ ही अंग्रेजी के सहायक उपयोग को बनाए रखना था। मुख्य प्रावधान: हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करना। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी, जो कि देवनागरी लिपि में है, भारत संघ की राजभाषा है। राजभाषा अधिनियम 1963 इस प्रावधान को कार्यान्वित करता है। ये केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देता है। अंग्रेजी का सहायक उपयोग: अधिनियम के तहत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग केंद्र सरकार के कार्यों में तब तक जारी रखने का प्रावधान किया गया जब तक हिंदी पूर्ण रूप से प्रभावी न हो जाए। ये विशेष रूप से उन राज्यों में लागू था जो गैर हिंदी भाषी हैं, ताकि भाषाई समन्वय बना रहे। समय सीमा और कार्यान्वयन: संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद यानी कि 26 जनवरी 1965 तक हिंदी को पूर्ण रूप से राजभाषा के रूप में लागू करने का लक्ष्य था। हालांकि गैर हिंदी भाषी राज्यों के विरोध के कारण अंग्रेजी का उपयोग अनिश्चित काल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। अधिनियम में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग किया जा सकता है। हिंदी के प्रचार प्रसार के उपाय: केंद्र सरकार को हिंदी के प्रचार और विकास के लिए कदम उठाने का निर्देश। हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुवाद सुविधाएं और हिंदी में कार्य करने की क्षमता विकसित करने पर जोर। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान: अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग प्रभावित न हो। ये राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता देता है। संशोधन: राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। 1963 के अधिनियम के लागू होने के बाद गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के अनिवार्य उपयोग को लेकर चिंताएं उठी। इस कारण 1967 में संशोधन किया गया। मुख्य प्रावधान: अंग्रेजी का उपयोग केंद्र सरकार और गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच संचार में अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। संसद में पारित विधेयकों, अधिनियमों और नियमों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि हिंदी का उपयोग गैर हिंदी भाषी राज्यों पर थोपा न जाए। भारतीय एकता में भूमिका: भाषाई समन्वय: राजभाषा अधिनियम 1963 ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता के लिए एक कड़ी के रूप में स्थापित किया, साथ ही अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को बनाए रखा। सांस्कृतिक एकीकरण: हिंदी के प्रचार से भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को एक मंच पर लाने में मदद मिली। प्रशासनिक सुगमता: केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी के समन्वित उपयोग से प्रशासनिक कार्यों में एक रूपता आई। प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रासंगिकता: राजभाषा अधिनियम 1963 प्रतियोगिता परीक्षाओं यानी यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोग में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 से जुड़ा है, जो सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। भाषा नीति यानी हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग, क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति और भाषाई समन्वय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध और साक्षात्कार: भारतीय एकता, भाषाई विविधता और राजभाषा नीति से जुड़े निबंध या साक्षात्कार में ये विषय उपयोगी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न: अधिनियम के प्रावधान, संशोधन और इसके उद्देश्यों पर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सामाजिक मुद्दे: भाषा नीति और सांस्कृतिक एकता से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर प्रश्नों में ये प्रासंगिक है। निष्कर्ष: राजभाषा अधिनियम 1963 भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने और इसके प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
ये अधिनियम हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखता है, जिससे भाषाई समन्वय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये संविधान, भाषा नीति और भारतीय संस्कृति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।